HPL PSL 10 का फाइनल आज होगा। हाई वोल्टेज मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का दंगल होगा। दोनों टीम्स अब तक 19 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। फाइनल मुकाबले के लिए टीम्स तैयारी ना कर सकीं। कल लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश के सबब प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। मौसम की खराबी के सबब दोनों टीम्स के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन मैदान के बजाय होटल में हुआ। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। HPL PSL फाइनल में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे कबल आर्मी और फजाइया को भी खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। PCB के मुताबिक कदाफी स्टेडियम में फाइनल मैच की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी बांग्लादेशी स्क्वाड में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के बाज़ दीगर अरकान इतवार की रात लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 28 मई को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पटोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या जालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 49, दादू मोजोदड़ो, रोहड़ी, लाड़काना, नवाबशाह 47, सक्खर 46, हैदराबाद 45, मुल्तान 44, लाहौर फैसलाबाद 41, कोयटा पेशावर 38, कराची 37, गिलगित 36, इस्लामाबाद 35 और मुजफ्फराबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते के रोज़ तूफ़ान, तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 51 ज़ख्मी हुए। सियालकोट में 2 जबकि मुल्तान और लिया में एक शख्स जाँ बहक। लाहौर में पहली बार पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। मुतादिद बिलबोर्ड और दरख्त गिर गए, सोलर पैनल उड़ गए। मुतादिद परवाज़ें मुतासिर। स्वात में पानी दुकानों में दाखिल। जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। नदी नाले बिफर गए। कराची से जाने वाली परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर तूफ़ान की जद में आ गई। ख़तरनाक हादसे से बाल बाल बच गई। मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। जहाज़ ने रनवे को टच किया लेकिन तूफ़ान की वजह से दोबारा टेक ऑफ कर लिया। परवाज़ कई मिनट तक तूफ़ान की इज्जत में रही। मुसाफिरों को शदीद झटके भी लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया। मौसम बेहतर होने पर जहाज़ दोबारा लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो 57 मुसाफिरों ने सफ़र से इनकार कर दिया। तैयारे में साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर भी सवार थे। कहा, पहली बार इतनी ख़तरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। जहाज़ के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल को संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाक़ी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मारक़ा हक़ के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और स्ट्रेटेजिक बसीरत पर इज़हार तशक्कुर किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में तीनों अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी को सराहा। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। शुरा ने इस फैसला कुन दौर में कौम को रहनुमाई करने वाली मुदब्बिराना क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत व क़ुरबानी और पाकिस्तानी अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी को भी सराहा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान।
कहा दियामिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठा सके। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू में कहा दियामिर भाषा डैम समेत तमाम मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, अवाम को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का कहना है कि पानी के मसले पर किसी लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते। सिंतास मुआहदे में कहा गया है कि अगर कोई मामला हो तो मिल बैठ कर बात करें। भारत ने 8 अप्रैल को ख़त लिखा कि बताएं कहाँ बैठ कर मसला हल कर सकते हैं। हमने 8 मई तक जवाब देने का कहा, लेकिन भारत ने 24 अप्रैल को मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। भारत ऐसे सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियान मरसूद से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के पोस्टर्स सामने आ गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में राफाल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारे की तस्वीर भी आवेज़ा की गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी 3 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आज PSL फाइनल में शिरकत का भी इम्कान। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनसे यानी बानी PTI से बात कर ले। अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने पार्टी को किसी से भी मुज़ाकरात से मना कर दिया है और कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो खुद उनसे बात कर ले। फौजदार बस धमाके के शोहदा की याद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा में ताज़ियती तकरीब। शोहदा की याद में शमए रोशन। लेवीज लाइन कोहलू में भी यादगार शोहदा पर शमए रोशन की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शान है। हम अपनी अफवाज की बदौलत अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज कौंसल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया जहां से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के राफाल गिराकर उसका घमंड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े फ़राहम कर रही है। पाकिस्तान के एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना खान ने मरियम नवाज को अजरक पहनाई, पेंसिल स्केच पेश किया। एथलीट मोना खान को लंदन में 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ कन्वेंशन में भारत को जो कहा था सच साबित किया। फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल ली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साख को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर KP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने बयान दिया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनाने का फैसला हो चुका है। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। ये भी कहा, हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिससे 3-3.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशी फहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं।
बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के इलाके नसई में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, फायरिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 1 में अवाम के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में 17 मई को ब्यूटी पार्लर से खातून की लाश मिलने के केस में पेशरफ्त। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कत्ल की वारदात का मरकजी मुल्जिम शाहवीर मानसेरा में मफरूर है। मुल्जिम मकतूला का शौहर है। वारदात से 6 रोज कबल साइमा से शादी की थी। दोनों में झगड़ा हुआ जिस पर मुल्जिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, तेजधार आले से गर्दन पर वार किए और लाश को जला दी। रहीम यार खान पुलिस की कार्रवाई, मतलूब डाकू शाहनवाज गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू के सर की कीमत 25 लाख रुपए रखी गई थी। गिरफ्तार डाकू पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात हैं। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की पनागाहों को जला दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। महकमा तालीम सिंध का सरकारी स्कूलों के तलबा की आंखों का मुआयना कराने का फैसला। तमाम अजला को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक NGO के ताउन से तमाम अजला में तलबा की आंखों की स्क्रीनिंग के साथ ऐनक की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। पतुकी में रिटायर्ड स्कूल टीचर मुबैना अगवा के बाद कत्ल, मुल्जिम गिरफ्तार। एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इकबाल ने सूद पर जुल्फ़िकार से 1.5 लाख रुपए लिए थे। तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम। बलूचिस्तान में 16 अरब 80 करोड़ की बेकायदगी का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक प्रोजेक्ट अफसरान के मुसलसल तबादलों से मंसूबे की रफ्तार सुस्त रही। 10 करोड़ 65 लाख में से सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख दरख्त लगाए गए। मंसूबे का टारगेट पूरा ना होने से 15 अरब का नुकसान हुआ। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मकान मुकम्मल जल गया। जाँ बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। कत्ल के शुबे में 1 शख्स गिरफ्तार। मुतासरा खानदान तकरीबन 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। अमरीका के शहर डैलस में इमिग्रेशन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी निजात अमरीकी गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल हादी और सलमान नासिर पर जाली वीज़ों का नेटवर्क चलाने का इल्जाम। मुल्जिमान के मुकदमे की समाअत 30 मई को होगी। इसराइली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा लोगों पर बमबारी। आटा लेते 5 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। अलमवासी कैंप खान यूनुस में भी बमबारी। एक ही खानदान के 9 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद इसराइल ने गुज़श्ता 3 रोज़ में इमदादी सामान के सिर्फ 100 ट्रक दाखिल होने दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को ऊँट के मुँह में ज़ीरा करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि 70,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। महदूद इमदाद समंदर में एक कतरे जैसी है। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। यमनी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीका ने जुमे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फ़ज़ाई हमले किए। बलूचिस्तान की ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। ज़िला लोरालाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमरीका में मुनक़िदा आलमी मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है बल्कि सूबे में जैतून की काश्त के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद भी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफ़ा मुमकिन है। और कराची में होने वाला नेशनल विमेन T20 टूर्नामेंट स्टार्स की टीम ने जीत लिया। फाइनल में कॉन्करर्स को 42 रन से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए स्टार्स की टीम ने 5 विकेट पर 135 रन बनाए। सना अरूज ने 44 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कॉन्करर्स की टीम 93 रन पर आउट हो गई। अनुषा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।